हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी पावर पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आज की क्लास को मैं नाम दूंगी डाउट क्लास, ठीक है। अब जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पावर पॉइंट अभी जस्ट फिनिश हुआ है, कुछ कुछ का चल भी रहा है ना, और कुछ बहुत पहले कर चुके हैं। तो आपको जैसे पावर पॉइंट कराया है तो उसके बाद कुछ डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अभी कुछ है डाउट? कोई डाउट नहीं, सब इंटेलिजेंट है। हाँ हिमांशी, अनमोल, अच्छा आपका भी हुआ नहीं है अभी, आप एक्सेल पे हो, ठीक है। आप बताओ बीना, कुछ पूछना है? फॉर्मेट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर्मेट्स मैम हाँ पूछना है मैम, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखो ट्रांजिशंस क्या होता है, जो पूरी स्लाइड पे अप्लाई होता है, हमारी जो स्लाइड होती है ना उस पर अप्लाई होगा। एनिमेशन क्या होता है, उसके अंदर जो कंटेंट्स आपने टाइप करे हैं या पिक्चर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट लगाए, एनिमेशन उस पर लगाया जाता है। ट्रांजिशन पूरी स्लाइड के लिए होता है और एनिमेशन उसके अंदर के कंटेंट्स के लिए होता है। समझ में आए? तो आज की इस क्लास में आपको एक एक करके सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप सिंपली हैंड रेज करना, मेरे को बताना, ठीक है। और नहीं पता तो आप पूछ सकते हो कि मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो हाउ डू यू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट? अपने फाइल को सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी फाइल को सेव एस करना है तो आप क्या करोगे, कैसे करेंगे हम यूज़? ए, आप बताओ। मैम बी, फाइल सेव एज होगा मैम। ए फाइल सेव एज होगा ना। फाइल को सेव कैसे करते हो, फाइल पे क्लिक करके सेव करते हो ना। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मुझे डिफरेंट फॉर्मेट में फाइल को सेव करना है तो सेव एज करेंगे। नॉर्मल सेव करते हैं तो पावर पॉइंट में हो जाती है। सेव एज का मतलब क्या होता है, सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है, बताओ नेहा, बीना। सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है? सेव एज में हम कोई नेम चेंज करके, मतलब जो नेम डाल के हम लोग सेव कर सकते हैं उसको। हाँ हाँ। और सेव में जो पहले से ही सेव है उसको निकाल सकते हैं। आप बताओ। जो ऑलरेडी सेव कर रखा है हमने उसी में सेव होता है, और अगर हम सेव एज करते हैं तो एक अलग फाइल बनेगी। हाँ, एक डिफरेंट फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे आपने कोई फाइल नॉर्मली सेव करी अपने नाम से, ठीक है, कि नेहा नाम से आपने एक फाइल सेव कर दी और कुछ टाइम बाद आपने उस फाइल के अंदर एडिटिंग करी और आप चाहते हो कि उसी फाइल की कॉपी क्रिएट हो जाए। और पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव करी थी लेकिन अब मेरे को उसको न्यू वॉल्यूम डी में सेव करना है या किसी अदर जगह पेन ड्राइव में सेव करना है, दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन से, तो आप करोगे सेव एज। जब आप सेव एज का यूज़ करोगे तो उसमें दोबारा नेम का ऑप्शन आएगा, आप नेम अपना टाइप करो, लोकेशन अपनी ऐड करो कि कहाँ पर आपने अपनी फाइल को सेव करना है और ओके कर दो। तो पहले वाली फाइल तो रहेगी, एक और फाइल आ जाएगी। समझ में आया? तो ये होता है सेव एज। तो सेव एज करने के लिए आपको फाइल पे आना होता है और सेव एज करना होता है। शॉर्टकट क्या होती है सेव एज की? कंट्रोल एस। सेव की नहीं पूछ रही हूँ, सेव एज की पूछ रही हूँ। ये तो पता होगा, ये तो वर्ड एक्सेल की चीज़ें हैं। अगर आप फाइल में अगर आपने पावर पॉइंट की फाइल को सेव करोगे, वर्ड एक्सेल किसी भी फाइल को सेव करोगे तो शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल एस होती है। लेकिन अगर आप किसी भी फाइल को सेव एज करते हो तो उसकी शॉर्टकट होती है F12। क्या होती है? F12। लिख लो उसको। आप जब अपने कीबोर्ड को प्रेस करते हो, कभी नोटिस किया है कि कई बार हम टाइपिंग कर रहे होते हैं और बैक स्पेस करते हैं और ऊपर हमारे F12 प्रेस हो जाता है। बैक स्पेस के जस्ट ऊपर एक की होती है और सामने आपके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप उसको क्लोज करते हो, क्या है, छोड़ दो, है ना, ऐसे ही होता है। ध्यान तो जाता नहीं कि वो डायलॉग बॉक्स खुला किस चीज़ का, ये आपको पता होना चाहिए कि वो F12 जो होता है वो सेव एज का डायलॉग बॉक्स होता है। क्लियर है इतना? ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यहाँ के एग्जाम हो, चाहे आपके कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हो, तो यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन, एक या दो, जैसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते कंप्यूटर्स के, बट जो भी आते हैं आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट? व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले से ही जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो सबसे पहली स्लाइड आपको कौन सी सामने दिखाई देती है? टाइटल स्लाइड। उसको किस में आप चेंज करते हो? ब्लैंक। आपको कौन सी स्लाइड में हमने बनवाया है? ब्लैंक स्लाइड। टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट। थोड़ा लाउडली बोलो। कंपैरिजन मैम, कंपैरिजन। कंपैरिजन। जब आप बेसिकली क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो आपके सामने कौन सी स्लाइड ओपन होती है, तो आपको टाइटल स्लाइड याद रखना है।
कभी भी ब्लैंक स्लाइड नहीं होती, हमेशा टाइटल स्लाइड ही आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। शॉर्टकट क्या होती है, स्लाइड ऐड करना होता है तो आप होम पे जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देते हो, लेकिन अगर आपको उसकी शॉर्टकट ना पता हो, फिर माउस खराब हो जाए, फिर कैसे करोगे। ये आता है क्वेश्चन, लास्ट टाइम आया था CHSL के एग्जाम में। कीबोर्ड से कर सकते हैं। कैसे, वही तो शॉर्टकट ही तो बतानी है, ऑब्वियसली कीबोर्ड से करेंगे। Ctrl+N। Ctrl+N, यस नो। इससे तो न्यू फाइल आती है। Ctrl+N करोगे तो पावर पॉइंट की न्यू फाइल आपके सामने आ जाएगी। मैम डी राइट क्लिक द स्लाइड शॉर्ट पेन एंड सेलेक्ट। माउस से करने नहीं है, माउस का है स्पेशल। कीबोर्ड से शॉर्टकट होती है Ctrl+M। न्यू स्लाइड को ऐड करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+M, याद रखना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर कैन यू फाइंड द फॉर्मेट पेंटर टूल इन द होम टैब। होम टैब के अंदर फॉर्मेट पेंटर जो एक ऑप्शन होता है वो कौन से ग्रुप के अंदर होता है। ए, बीना बताओ कौन से ग्रुप में होता है। फॉन्ट ग्रुप, नहीं क्लिपबोर्ड। अभी ए किसने बोला था, क्लिपबोर्ड। आपने बोला था। ऑब्वियसली क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। कट कॉपी पेस्ट के साथ ही तो होता है फॉर्मेट पेंटर, उतना दूर तो जाना ही नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है बताओ। जो भी फॉर्मेट हमने किसी और चीज़ पर अप्लाई किया, कंटेंट तो किसी और पर apply किया। वो किसी और पे भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर आपने कोई पार्ट सिलेक्ट किया, मतलब कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, जिसमें आपने कुछ चेंजेस करी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ कलर्स फिल किए, अब वही सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको दूसरे टेक्स्ट पे करना है तो आपको वहाँ बस उसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, ब्रश सा बन के आता है आइकन में, उसको आपने जिस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है उस पर कर दोगे तो वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, फॉर्मेटिंग कॉपी होती है। आए समझ में। नेक्स्ट इज which option on the home tab allow you to adjust line spacing in a paragraph। ये तो ऐसे पता चल रहा होगा ना आपसे, क्या है इसका अलाइनमेंट ऑप्शंस। कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शंस। अलाइनमेंट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। which option on the home tab allows you to adjust line spacing in a paragraph। कौन सा ऑप्शन है जो आपको पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग के लिए। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ऑब्वियसली पहला वाला लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। To add bullet points to a text, you should use which group on the home tab। बताओ इसका आंसर। बुलेट्स को यूज करने के लिए कौन से ग्रुप का यूज आप करते हो, मतलब जो बुलेट्स ऑप्शन है वो कौन से ग्रुप में है बेसिकली। पैराग्राफ ग्रुप में है, फॉन्ट ग्रुप में है, पैराग्राफ ग्रुप में है। पैराग्राफ के अंदर आपको बुलेट्स, नंबरिंग, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ग्रुप्स किसे बोलते हैं, समझ में आ रहा है ग्रुप का मतलब क्या है। आप लोग नोट करते हो ना, ऑप्शंस के नीचे जैसे पहले आपने लिखा होम टैब, देन क्लिपबोर्ड ग्रुप लिखा, फिर उसके इंटरनल ऑप्शंस जो नीचे होते हैं, नीचे में दिए होते हैं हर ग्रुप। अलग अलग ग्रुप्स में बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे स्टार्टिंग में 5 ऑप्शन दे दिए, नेक्स्ट फिर आपका फॉन्ट ग्रुप होता है, फिर पैराग्राफ ग्रुप होता है, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है। विच ऑप्शन ऑन द होम टैब अलाउ यू टू चेंज टेक्स्ट कलर। क्या है इसका आंसर। फॉन्ट कलर। कौन कौन कह रहा है फॉन्ट कलर। हाँ फॉन्ट कलर ही है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, फॉन्ट कलर, ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन टू चेंज द टेक्स्ट केस, अपर केस एंड लोअर केस। ये वाला जो ऑप्शन है ये कौन से ग्रुप में होता है। फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में होता है। ए फॉन्ट ग्रुप। टेक्स्ट में अगर आपको केस चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे फॉन्ट ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद है विच ऑप्शन अलाउ यू टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू अनदर टेक्स्ट। अभी बताया था, अभी डिस्कस किया आपसे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, एक की फॉर्मेटिंग दूसरे पे अप्लाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट इज फॉन्ट फंक्शन, सॉरी, व्हाट फंक्शन डज द क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन सर्व इन द होम टैब। बताओ
क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करता है? नाम से नहीं पता लग रहा क्या कर रहा है? बी, मैम ए। रिमूव्स ऑल फॉर्मेटिंग एंड रीसेट द टेक्स्ट। कौन कौन कह रहा है ए है? ए, बी होगा। ई, मैम बी। डी, क्लियर्स द स्लाइड्स बैकग्राउंड। ये होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है इसका आंसर। रिमूव्स ऑल फॉर्मेटिंग, जितने भी आपने अपने टेक्स्ट में चाहे बोल्ड के इटैलिक के कुछ भी फॉर्मेटिंग करी है तो वो आपके टेक्स्ट में से सारी फॉर्मेटिंग्स को रिमूव कर देगा और बिल्कुल पहले जैसा टेक्स्ट को कर देगा। समझ में आया? रिमूव्स ओनली फॉन्ट फॉर्मेटिंग नहीं है, पूरे पैराग्राफ पे यूज हो रहा है, हर चीज़ पे यूज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इन द इंसर्ट टैब इज यूज टू ऐड एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। बताओ कौन सा ऑप्शन है जिससे हम पिक्चर ऐड करते हैं? ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ना, पिक्चर ऑप्शन। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड शो एंड नॉर्मल व्यू, ये बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड शो एंड नॉर्मल व्यू? मैम बी। बी, नॉर्मल व्यू इज फॉर एडिटिंग स्लाइड्स, स्लाइड शो इज फॉर प्रेजेंटिंग स्लाइड्स। बी है इसका आंसर। ठीक है, नॉर्मल स्लाइड्स किस लिए होता है? नॉर्मल व्यू में हम अपनी स्लाइड्स में एडिटिंग करते हैं जो आप नॉर्मली चेंजेस करते हो, और स्लाइड शो का यूज करते हो उसको प्रेजेंट करने के लिए, है ना। स्लाइड शो पे जो आप क्लिक करते हो देख के करके आपको एनिमेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें शो होती है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 13, व्हाट आर एनिमेशंस इन पावर पॉइंट? स्पेशल इफेक्ट्स मतलब एनिमेशंस क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के, मतलब वो स्टार्स वगैरह सब होते हैं ना। इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? कस्टम इफेक्ट अप्लाई। कस्टम इफेक्ट्स, बहुत सारे आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट या स्लाइड्स पे अप्लाई करने के लिए, है ना। इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एक्शन बटन्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? एक्शन बटन का क्या यूज होता है? एक्शन बटन कौन से मेन्यू में होता है बताओ मेरे को? होम टैब में होता है, इंसर्ट टैब में होता है, कौन से टैब में होता है? इंसर्ट में होता है, अभी लास्ट कराया है ना। क्या होता है एक्शन का यूज? हाइपरलिंक के साथ होता है ये ऑप्शन, एक्शन ऑप्शन। क्या होता है देखो पढ़ो। ए, टू क्रिएट क्लिकेबल लिंक्स टू अदर स्लाइड्स और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इसको यूज करने के लिए क्या करना होता है? आप शेप्स पे क्लिक करते हो, नॉर्मल शेप्स ऑप्शन होता है ना। जब आप शेप्स पे क्लिक करोगे तो जब सबसे लास्ट वाली एक लाइन होती है उसमें आपको एक्शन बटन्स दिए होते हैं जिसमें एरो बनी होती है, राइट लेफ्ट इन सब के एरोज बने होते हैं। जब आप उन एरोज को अपने स्लाइड्स पे बनाते हो तो ये एक क्लिकेबल लिंक्स बन जाता है, यानी कि जब आप स्लाइड शो पे आके उन क्लिक्स पर जो वो एरो है उन पर जब क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड नेक्स्ट और प्रीवियस में जंप करेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स यू कैन इंसर्ट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? डी, देयर इज नो फिक्स लिमिट। आप जितनी मर्जी उतनी स्लाइड्स को अपने पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? जब आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो आपके नाम के आगे कुछ लिख के आता है, देखा है कभी? मैम ए। क्या है? ए। और वर्ड का क्या होता है? इस वर्ड का क्या होता है? हाँ सही बताया आपने, ए है इसका आंसर। डॉट पीपीटी एक्स हो जाएगा। 2007 से पहले ना सिर्फ पीपीटी नाम से सेव हुआ करता था, जिसकी एक्सटेंशन थी वो पीपीटी थी, लेकिन 2007 के बाद पीपीटी एक्स हो गया, याद रखना। ठीक है, सेम एज वर्ड एक्सेल है, पहले डीओसी था, डॉक्यूमेंट। जब फाइल सेव करते तो आता है ना कि नाम के आगे डीओसी लिखा होता है डॉक्यूमेंट में, अब उसमें डीओसी एक्स आ गया, सेम एज एक्सेल में लास्ट में एक्स लिख गया बस। ठीक है, ठीक है। What is the shortcut key to start a slide show in PowerPoint? शॉर्टकट क्या है जब भी हमें स्लाइड शो को रन करना होता है, मतलब जो भी आपने स्लाइड्स बनाए इनको रन करना है, उनको प्रेजेंटेशन में दिखाना है, तो शॉर्टकट क्या होती है? F5। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अपनी स्लाइड शो को रन करने के लिए, मतलब स्लाइड शो दिखाने के लिए आपको हमेशा F5 का यूज़ करना है। क्लियर है? फ्रॉम बिगनिंग स्टार्टिंग से एकदम शो करेगा। What is the function of the slide sorter view in PowerPoint? स्लाइड सॉर्टर का क्या यूज होता है बताओ? मैम बी। बी, टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज स्लाइड्स।
बी है, बताओ। टू व्यू द स्लाइड इन फुल स्क्रीन तो नहीं होगा, फुल स्क्रीन में तो इससे शो नहीं करता, ठीक है। टू इंसर्ट टेक्स्ट इनटू स्लाइड से भी नहीं होगा। थर्ड वाला है टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड, स्लाइड को चेंज तो करता नहीं है ना, कि ब्लैंक से टाइटल में चेंज कर दे, तो ऑब्वियसली बी इसका आंसर है, ठीक है। अरेंज कर सकते हैं हम इससे इजीली स्लाइड्स को आगे और पीछे। अगर आपने 5 स्लाइड्स ली है, 5 स्लाइड आपको ऐसे दिख रही है, बट आप चाहते हो कि जो मेरी 4th नंबर की स्लाइड है वो पहले नंबर पे शो करे, तो आप यहाँ से इसको अरेंज कर सकते हो, मूव करना एक आगे और पीछे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? Control plus P. कंट्रोल प्लस, When presentation. अच्छे से पढ़ो पहले Yes, क्वेश्चन। what is it? कंट्रोल प्लस व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन? न्यू फाइल ओपन करनी है, Ma'am, A. and control plus N. कंट्रोल प्लस एन। Yes, अभी ma'am. जो स्टार्टिंग में बताया था आपने स्लाइड्स का, उस वक्त ही बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद है विच टैब इन पावर पॉइंट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड डिजाइन ऑफ अ स्लाइड? मैम सी। सी, पढ़ो ठीक से पढ़ो। मैम बी। विच टैब इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में कौन सा टैब है जो बैकग्राउंड चेंज करने के काम आता है? ऑब्वियसली डिजाइन टैब। Design. जब आप डिजाइन टैब पे क्लिक करते हो तो पहले थीम्स के ऑप्शन आते हैं, फिर उसके बाद स्लाइड साइज का ऑप्शन आता है, देन स्लाइड बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप बैकग्राउंड्स को चेंज करते हो। समझ में क्या हुआ? What does the rehearse timing feature in PowerPoint do? It helps to set timings for the slide transitions. It checks spelling and grammar. It rehearses the voice narration. It creates a custom slideshow. बताओ इसका आंसर। रिहर्स टाइमिंग का क्या यूज होता है? टाइमिंग फिक्स कर सकते हो ना आप इससे अपनी स्लाइड शो में। फर्स्ट है इसका यूज, ठीक है, फर्स्ट है मतलब सही ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज द थीम्स ऑप्शन इन द डिजाइन टैब डू? क्या करते हैं बताओ, थीम्स क्या करता है? एड बैकग्राउंड बी बी, चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड। नहीं। मैम सी। Applies a set of formatting and colors to all slides. Text to the slide header, हाँ सी होगा इसका आंसर। देखो हम जब ओपन करते हैं, जब डिज़ाइन टैब पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक होता है फॉन्ट्स, एक होता है कलर्स, एक होता है थीम्स। फॉन्ट से क्या होता है, आप सिर्फ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर पाते हो। कलर से क्या होता है, सिर्फ कलर्स चेंज कर पाओगे। लेकिन थीम से आप ये सारी चीज़ें एक साथ कवर कर लेते हो। फॉन्ट्स भी चेंज होता है, उसमें कलर्स भी चेंज होता है और इफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस when you use the bring forward option in arrange group? क्या होता है जब आप पावर पॉइंट के अंदर अरेंज ग्रुप में से ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हो? ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड, इनमें क्या डिफरेंस है पता है? बताओ। मैम फॉरवर्ड से इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, बैकवर्ड से वो टेक्स्ट के पीछे चले जाता है या ऑब्जेक्ट के पीछे। ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड, इन दोनों में डिफरेंस बताइए मेरे को। ब्रिंग टू फ्रंट में सबसे मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे सबसे आगे आ जाएगा और उसमें एक स्टेप आगे आता है। ब्रिंग फॉरवर्ड में सिर्फ एक स्टेप आगे आएगा और ब्रिंग टू फ्रंट में सभी ऑब्जेक्ट्स से आगे आ जाएगा। मतलब अगर आपने 4 ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक स्टेप करके आगे आएगा और ब्रिंग टू फ्रंट से एक बार में आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स के। समझ में आया? कौन सा है सही आंसर? बी। बी। बी मूव्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट 1 लेयर फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट? इनमें से कौन सी स्लाइड है जो हमारे पावर पॉइंट में स्लाइड नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड, डिजाइन स्लाइड। डिजाइन स्लाइड। ब्लैंक तो होता है, ब्लैंक तो होता है, डिजाइन स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फोटो एल्बम फीचर इन पावर पॉइंट? फोटो एल्बम फीचर का क्या मेन फीचर, मतलब क्या उसका यूज होता है? फोटो एल्बम को हम क्यों यूज करते हैं? बी टू अरेंज इमेज इनटू अ गैलरी। सी। क्या है इसका आंसर, बी या सी? मैम सी भी हो सकता है। बी या सी? सी। सी होगा। तो क्विकली ऐड मेनी इमेजेस टू अ प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन में आपकी सारी इमेजेस को कन्वर्ट कर देता है ना, ठीक है। क्या होता है फोटो एल्बम को, हाउ टू यूज, व्हाट्स द स्टेप्स? फोटो एल्बम में जाके वो पावर पॉइंट में तो हो आप। नहीं फोटोशॉप न्यू एल्बम डेट में जाके नहीं बताओ नेहा।
फोटो एल्बम पे क्लिक करके फाइल एंड डिस्क पे क्लिक करना होता है। फाइल एंड डिस्क के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ पिक्चर्स को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको पिक्चर्स का कंट्रास्ट लेवल इंक्रीज करना है, ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है, रोटेट करना है, ये सारी चेंजेस करके आप उसको जब ओके करोगे तो उन सभी फोटोज़ को वही प्रेजेंटेशन में शो करेगा, ठीक है। जिस पे आप स्लाइड शो पे जाके एक बार 1 बाय 1 सभी पिक्चर्स को देख सकते हो। जैसे आपकी बर्थडे की पिक्स है तो उसका एक एल्बम क्रिएट कर लिया, वेडिंग पिक्स होती है तो उसका एक एल्बम क्रिएट कर लिया, उनको 1 बाय 1 देखना। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है? जब आप अपने ये पावर पॉइंट में काम करते हो तो आपकी डिफॉल्ट मतलब MS वर्ड में आपने देखा है जो हमारा पेज होता है वो पोर्ट्रेट में होता है। सीधे पेज पे हम काम करते हैं लैंडस्केप होता है ना। पावर पॉइंट में जब हम काम करते हैं तो हमारी जो स्लाइड होती है वो लैंडस्केप होती है बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से ही कौन सी ओरिएंटेशन होती है, तो ध्यान रखना है कि लैंडस्केप होती है। और MS वर्ड में कौन सी होती है? पोर्ट्रेट। ठीक है। इफ यू चूज द वाइड स्क्रीन ऑप्शन, जब आप स्लाइड साइज पे क्लिक करते हो ना, डिज़ाइन टैब में आके जब आप स्लाइड साइज पे क्लिक करोगे जहाँ से पोर्ट्रेट लैंडस्केप चेंज करते हो तो उससे पहले आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं। एक वाइड स्क्रीन आता है और एक स्टैंडर्ड आता है। एक वाइड स्क्रीन और एक स्टैंडर्ड। तो पावर पॉइंट में जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो हमारा साइज होता है वाइड स्क्रीन ही रहता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो वाइड स्क्रीन ही रहता है ज़्यादातर। तो वाइड स्क्रीन का साइज पूछ रहा है यहाँ पे, बताओ क्या होता है वाइड स्क्रीन का साइज? कौन सा? B 13.3। अभी लास्ट क्लास में याद करवाया था मैंने आपको, है ना, तो याद है। ये होता है इसका साइज, ठीक है। 16:9 ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। इसको ऐसे इंचेस में देखोगे तो 13.33 और 7.5 इंचेस। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर फॉर्मेटिंग द बैकग्राउंड फिल इन पावर पॉइंट? ठीक से पढ़ो और बताओ आंसर। बैकग्राउंड फिलिंग का इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, मतलब जो बैकग्राउंड फिल में हमारे यूज नहीं होता? सॉलिड फिल होता है। सॉलिड फिल से क्या होता है? सॉलिड फिल से क्या होता है? कितने कलर्स कर पाते हैं हम सॉलिड फिल के अंदर? एक कलर ना, सिर्फ 1 कलर कर पाते हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है? जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा शेड्स कर पाते हैं। पिक्चर और टेक्सचर में अगर आपको अपने बैकग्राउंड में पिक्चर अप्लाई करना है या फिर आपको वो प्रीमियर टेक्सचर्स मिल जाता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसका आंसर है स्लाइड लेआउट फिल। समझ में? इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवेलेबल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टाइपिंग? स्मार्ट आर्ट के अंदर आपने देखे साइड में कुछ ऑप्शंस होते हैं, हैंड रेज करना होता है, डायरेक्ट नहीं बोलना होता। बताओ कौन सा है? C बोला ना अपनी ग्रेडियंट फिल। किसी को स्मार्ट आर्ट के सारे ग्राफिक्स के नेम याद है? साइड वाले ये इसमें याद है, ट्राई कर सकती हूँ। ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। वेरी गुड। थोड़े याद है, अब तो वैसे याद हो गया मतलब आपने क्लास में याद कराया था मुझे। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, आपको अभी तक याद है। तो इसका आंसर है ग्रेडियंट फिल, ठीक है। ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड ये होते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के नेम। और चार्ट्स के क्या होते हैं? चार्ट्स के क्या होते हैं? लाइन, कॉलम, बताओ इसके आगे। अपूर्वा, अनमोल, वर्ड लाइन, कॉलम, बार, एरिया, पाए एंड। एक काम करो, एक एक करके सारे बोल लो, एक हो जाएगा पूरा। चलो नेक्स्ट बात है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑप्शन इन द चेंज केस फीचर इन पावर पॉइंट? चेंज केस के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता? चेंज केस का मतलब क्या होता है? जिसमें अपने लेटर को, अपने टेक्स्ट को कैपिटल और स्मॉल कर पाते हैं ना। तो इनमें से बताओ कौन सा केस हम यूज नहीं करते? ए बैकग्राउंड केस, लास्ट वाला। सेंटेंस केस इज अ नॉर्मल केस, जो भी आपको दिखाई दे रहा है एकदम नॉर्मल केस। टाइटल केस में क्या होता है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल शो करेगा। लोअर केस में सारे लेटर्स हमें छोटे शो करेंगे, स्मॉल लेटर्स में, है ना। और बैकग्राउंड केस होता ही नहीं है। अपर केस करोगे तो सारे कैपिटल में आ जाएंगे। समझ में आया इतना? ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। बट मैं बता सकती हूँ कि आज की जो क्लास हुई है इसके बाद आपके कुछ तो डाउट्स क्लियर हुए हैं ना। कुछ चीज़ें नहीं पता चली, जो क्लास में इतना नहीं ध्यान जाता वो आपको यहाँ पे पता चला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।